हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज with respect to a particular question on a multiple choice test having 4 alternatives with only one correct, a student knows the answer and therefore can eliminate 3 of the 4 choices from consideration with probability 2/3, can eliminate 2 of the 4 choices from consideration with probability 1/6, can eliminate 1 choice from consideration with probability 1/9, and can eliminate none of with probability 1/18. If a student knows the answer, he answers correctly. Otherwise, he guesses from among the choices not eliminated. If the answer given by the student was found correct, then the probability that he knew the answer is A by B, where A and B are relatively prime. Find the value of A plus B. First we see the key concept. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेस थ्योरम की हेल्प लेंगे. कोई भी S सैंपल स्पेस है. S क्या है हमारा? सैंपल स्पेस. E1, E2, E3 अप टू सो ऑन En हमारे क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है. एंड A be the event which occurs with E1 or up to so on or En. Therefore, बेस थ्योरम क्या कहती है? Probability of EI by A is equal to probability of EI into probability of A by EI divided by summation I running from 1 to n probability of EI into probability of A by EI. Let हमने A event लिया. A be the event. His answer is correct. B1 हमने B1 लिया. Be the event he can eliminate 3 out of 4 alternatives. 4 choices भी लिख सकते हैं. B2 be the event he can eliminate 2 out of 4 choices. B3 हमने इवेंट लिया. Be the event he can eliminate 1 out of 4 choices. B4 be the event he can eliminate none out of 4 choices. कोई भी एक क्वेश्चन है जिसके हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 चॉइसेस दी गई हैं, उनमें से करेक्ट आंसर और B1, B2, B3, B4 सब इवेंट्स हैं ऑप्शंस एलिमिनेट करने के, कि वो 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकता है, 2 एलिमिनेट कर सकता है, 1 और नन. इन सब की हमें प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में दी गई है. प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या दी गई है? 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या है? 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 क्या है? 1/9. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 क्या है? 1/18. आल्सो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B1. A by B1 क्या है? कि वो जब 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D, 3 उसने पता कर लिए कि ये एलिमिनेट हो रहे हैं, यानी ये आंसर नहीं है, तो सही आंसर की प्रोबेबिलिटी उसकी पूरी ही हो गई ना, एग्जैक्ट आंसर ही उसे पता लग गया. तो A by B1 क्या होगा कि जब B1 केस है, यानी B1 इवेंट अकर है कि वो 3 को एलिमिनेट कर सकता है, तो सही आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B2. यहाँ हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम फॉर्मूला यूज करते हुए सोल्व भी कर सकते हैं आप इसे. जब हम 2 तो हमने एलिमिनेट कर दिए, 4 ऑप्शंस थे हमारे पास, मान लीजिए A, B, C, D.
हमें ये पता लग गया कि ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे नहीं हैं। इन दोनों के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी हो जाएगी, 1/2 1/2, तो सीधी सी बात है 1/2 हो जाएगी। सिमिलर वे से प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B3 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B4 is equal to 1/4. Now using Bayes theorem, probability of B1 by A फाइंड आउट करनी है। यही हमें A by B दी गई है, क्योंकि जब वो 3 एलिमिनेट करेगा तभी तो वो, इसका मतलब वो आंसर जानता है। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B1 divided by summation I running from 1 to 4 probability of BI into probability of A by BI। यहां हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, देखिए यहां हो जाएगा 2/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू 1, आई को 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/6 इंटू 1/2, प्लस आई को 3 रखेंगे तो 1/3 इंटू 1/9, और आई को 4 रखेंगे तो 1/18 इंटू 1/4। इजीली हम इसे सोल्व कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को आप। तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे 2/3, मैं इसे मल्टीप्लीकेशन में लेकर जा रही हूँ तो रिवर्स हो जाएगा, 216 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 173। ये दिस इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 173। लेकिन ये तो हमें गिवन है A बाई B, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। देयरफॉर यहां से A की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 144, और B की वैल्यू कितनी मिल गई, 173। एंड हमें A प्लस B फाइंड आउट करना है, तो A प्लस B कितना हो जाएगा, 144 प्लस 173, ये हो जाएगा 317। देन द फाइनल आंसर इज A प्लस B इज इक्वल टू 317। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।